नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू हिंदू मेरा परिचय। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र, आपका मित्र, फिलॉसफर और गाइड। एपिसोड 11 में हमने महाभारत की शुरुआत की थी। शांतनु, गंगा और भीष्म का वाव। आज एपिसोड 12 है और आज का टॉपिक है पांडव और कौरव परिवार में दरार। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि हम पांडव और कौरव की बात करेंगे, तो आज वो प्रॉमिस पूरा करते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड को समझना है तो इमेजिन करो कि हम एक फैमिली रियूनियन में हैं, जहां कजिन्स के बीच टेंशन बढ़ रहा है। साउंड्स ड्रामेटिक ना? तो चलो इस जर्नी को शुरू करते हैं, स्टोरीज के साथ, हंसी के साथ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। रेडी हो? लेट्स डाइव इन। सबसे पहले सेटिंग समझते हैं। हस्तिनापुर में कुरु डायनेस्टी है। भीष्म अब बूढ़े हो गए हैं। वो किंगडम की देखभाल कर रहे हैं। सत्यवती के बेटे विचित्रवीर्य की मृत्यु हो चुकी है। उनकी 2 वाइव्स हैं, अंबिका और अंबालिका, पर बच्चे नहीं हैं। अब आप सोच रहे होंगे, डीआर सुरेंद्र, ये तो प्रॉब्लम हो गया। हां, बिल्कुल प्रॉब्लम है, पर इसे सिंपल करने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। सत्यवती ने सॉल्यूशन ढूंढा। उन्होंने अपने पहले बेटे को बुलाया। नाम वेद व्यास। व्यास सत्यवती और ऋषि पराशर के बेटे थे। सत्यवती ने कहा, व्यास, कुरु डायनेस्टी को सेव करो। व्यास आए। अंबिका और अंबालिका से मिले। अंबिका ने व्यास को देखा, डर गई, आंखें बंद कर ली। उनका बेटा पैदा हुआ, धृतराष्ट्र। वो ब्लाइंड था। अंबालिका पेल हो गई। उनका बेटा पैदा हुआ, पांडु। वो वीक था। मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये दिखाती है कि सर्कमस्टेंसेस कैसे फ्यूचर को शेप करते हैं। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आप एग्जाम की तैयारी करते हो पर डरते हो, फोकस नहीं होता, रिजल्ट वीक आता है। धृतराष्ट्र और पांडु की बर्थ भी ऐसी ही थी। इंटरेस्टिंग ना? एक बार मेरा एक दोस्त था, उसका नाम नितिन था। वो मुझसे मिलने आया और बोला, डीआर सुरेंद्र, मेरा प्रेजेंटेशन खराब हो गया। मैं नर्वस था। मैंने हंसकर कहा, नितिन, अंबिका को देख। डर ने धृतराष्ट्र को ब्लाइंड बनाया। वो बोला, मतलब? मैंने कहा, फियर को फेस करो। हंसी की बात यह है कि नितिन ने कहा, तो क्या मैं व्यास बन जाऊं? मैंने कहा, नहीं रे, कॉन्फिडेंस बन जा। उस दिन से नितिन थोड़ा बोल्ड हो गया। प्रैक्टिकल विजडम काम कर गई। अब धृतराष्ट्र और पांडु की स्टोरी। धृतराष्ट्र बड़े थे, पर ब्लाइंड होने की वजह से किंग नहीं बन सके। पांडु किंग बने। धृतराष्ट्र ने शादी की गांधारी से। गांधारी ने ब्लाइंड फोल्ड पहन लिया। बोली, मैं अपने पति की तरह रहूंगी। उनके 100 बेटे हुए। कौरव, दुर्योधन सबसे बड़ा था। पांडु ने 2 शादियां की। कुंती और माद्री से कुंती को मंत्र मिला था, जिससे वो गॉड से बेटे पैदा कर सकती थी। पांडु ने कहा, कुंती, डायनेस्टी के लिए बच्चे दो। कुंती ने मंत्र इस्तेमाल किया। युद्ध। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू हिंदू मेरा परिचय। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र, आपका मित्र, फिलॉसफर और गाइड। एपिसोड 11 में हमने महाभारत की शुरुआत की थी। आज एपिसोड 12 है और आज का टॉपिक है पांडव और कौरव परिवार में दरार। चलो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में सत्यवती ने व्यास को बुलाया था। अब आगे क्या हुआ? व्यास ने अंबिका और अंबालिका से मिलकर धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म दिया। धृतराष्ट्र ब्लाइंड थे, पांडु वीक थे। एक मेड से तीसरा बेटा हुआ, विदुर। वो वाइस था, पर किंग नहीं बन सकता था। धृतराष्ट्र ने गांधारी से शादी की। उनके 100 बेटे हुए, कौरव। पांडु ने कुंती और माद्री से शादी की। कुंती ने मंत्र से 5 बेटे पैदा किए, पांडव। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुंती के थे। नकुल और सहदेव माद्री के। अब आप सोच रहे होंगे, डीआर सुरेंद्र, ये तो बड़ा फैमिली ट्री हो गया। हां, बिल्कुल,
पर इसे सिंपल करने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। पांडु जंगल गए। वहां उन्होंने एक हिरण को मारा। वो हिरण सेज था। सेज ने कर्ज दिया, पांडु, तू प्यार नहीं कर पाएगा। पांडु डर गए। वो किंग नहीं रहे। धृतराष्ट्र किंग बने। पर पांडव और कौरव साथ बड़े हुए। भीष्म ने उन्हें ट्रेन किया। पर टेंशन शुरू हो गया। मुझे ये बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि फैमिली में राइवलरी कैसे शुरू होती है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए आप कजिन्स के साथ हो। सबको बेस्ट बनना है। कंपटीशन शुरू होता है। पांडव और कौरव भी ऐसे ही थे। एक बार मेरा दोस्त रवि आया। बोला, डीआर सुरेंद्र, मेरा कजिन मुझसे जेलस है। मैंने हंसकर कहा, रवि, पांडव कौरव देख। जेलसी ने वॉर शुरू की। वो बोला, मतलब? मैंने कहा, कंपटीशन को पॉजिटिव बनाओ। हंसी की बात यह है कि रवि ने कहा, तो क्या मैं भीष्म बन जाऊं? मैंने कहा, नहीं, पीस बन जा। वो थोड़ा चिल हो गया। अब राइवलरी की बात। दुर्योधन, कौरव का लीडर, पांडव से हेट करने लगा। उसे लगा पांडव मेरी थ्रोन लेंगे। युधिष्ठिर काम था, पर दुर्योधन एग्रेसिव था। एक कहानी सुनाता हूं। दुर्योधन ने भीम को पॉइजन दिया। भीम रिवर में गिर गए, पर बच गए। ये पहला अटैक था। ये सीन इंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये जेलसी की पावर दिखाता है। हंसी की बात यह है कि मेरे नेफ्यू ने कहा, डीआर सुरेंद्र, क्या दुर्योधन शेफ था? मैंने कहा, नहीं, रीवेंज का शेफ। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए आपका सिबलिंग आपको बीट करना चाहता है। वो प्रैंक करता है। आप सर्वाइव करते हो। महाभारत में भी ऐसा ही था। अब थोड़ा डीप हो जाते हैं। पांडव और कौरव का कोर लेसन है। फैमिली में ट्रस्ट टूटने से क्या होता है? एक सवाल, डीआर सुरेंद्र, जेलसी क्यों आती है? मैं हंसकर कहूंगा, जेलसी कंपैरिजन से आती है। फिर जवाब देता हूं, महाभारत कहता है कि लव और हेट साथ चलते हैं। एक बार मेरा स्टूडेंट बोला, डीआर सुरेंद्र, मेरा भाई मुझसे फाइट करता है। मैंने कहा, लव रख, फाइट कम कर। एक और सवाल, डीआर सुरेंद्र, क्या राइवलरी अवॉइड हो सकती है? मैं कहूंगा, अवॉइड नहीं, पर मैनेज हो सकती है। हंसी की बात यह है कि वो बोला, तो क्या मैं दुर्योधन बन जाऊं? मैंने कहा, नहीं, युधिष्ठिर बन। अब एक श्लोक, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इसका मतलब है धर्म का मैदान, कुरु का मैदान। इसे समझो। फैमिली में भी धर्मा और ईगो क्लैश करते हैं। एक और कहानी। भीष्म ने देखा कि पांडव और कौरव में दरार बध रही है। उन्होंने कहा, काम रहो, पर दुर्योधन नहीं माना। ये सीड वॉर का था। ये सीन क्रूशल है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि पीस आसान नहीं होता। हंसी की बात यह है कि मेरा कजिन बोला, डीआर सुरेंद्र, क्या भीष्म रेफरी थे? मैंने कहा, हां, फैमिली के रेफरी। अब एक पर्सनल एनेक्डोट। मेरे भाई ने मुझसे रेस लगाई। मैं हार गया, जेलस हुआ, पर फिर सोचा पांडव की तरह काम रहूं। अब एक और श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म कर, रिजल्ट मत देख। इसे बोलो और सोचो कि राइवलरी में एफर्ट मैटर करता है। मैंने इसे चांट किया। मम्मी बोली, डीआर सुरेंद्र, तू क्या कर रहा है? मैंने कहा, महाभारत समझ रहा हूं। अब सीरीज में आगे क्या? हम महाभारत कंटिन्यू करेंगे। अगला एपिसोड डाइस गेम और द्रौपदी की स्टोरी। भगवत गीता भी आएगी। स्वामी सवा प्रियानंदा जी कहते हैं, महाभारत फैमिली का मिरर है। मैंने सोचा, मिरर? तो क्या मुझे चेक करना है? फिर समझ आया, हां, इमोशंस का मिरर। तो दोस्तों, एपिसोड 12 खत्म। मैं डॉक्टर सुरेंद्र आपके साथ हूं। नेक्स्ट एपिसोड में डाइस गेम। एक सवाल, क्या आपने कभी फैमिली में राइवलरी देखी है? थिंक करो। थैंक यू। सब्सक्राइब करो। नमस्ते।
सी यू इन एपिसोड 13।